हेलो दोस्तों, लक्का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और आज हम लोग बात करने वाले हैं यार कि जब भी आप रिलेशनशिप में रहते हैं तो उस बीच में क्या होता है कि आपके अंदर अटैचमेंट जो होता है अपने सामने वाले पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करके टाइम बढ़ता जाता है। और एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि जैसे आपके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या तो ब्रेकअप हो गया है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उस अटैचमेंट की वजह से ना आप बिल्कुल अंदर अंदर ना बिल्कुल आप ऐसे होता है लेकिन जो टेंशन में रहते हो, आप समझ में नहीं आता, कुछ आपको अच्छा नहीं लगता, चारों तरफ चीज़ें क्या हो रही हैं, अपने दोस्तों से बात करना आप कम करते हैं, बाकी दुनिया से आप बिल्कुल कट से जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप करते करते आप धीरे धीरे करके क्या होता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको खुद नहीं पता चलता है कि आप कब डिप्रेशन में चले गए हैं। तो आज मैं इस टॉपिक बात करूंगा और ये वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जिनके साथ ऐसा हो रहा है या होने वाला है आगे। क्योंकि इसमें क्या होता है यार कि ये ऐसी चीज़ है ना, अगर आपके साथ अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा ये आपको पेन देने वाली है। तो इस चीज़ से अगर आप बच जाएंगे स्टार्टिंग में तो ठीक है, अगर नहीं बचते तो आप जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम आपके साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप दोनों के बीच में, एक लड़का और एक लड़की दोनों के बीच में मान लीजिए कि 6 मंथ का चला हो रिलेशनशिप, या चलो 1 साल का चला हो या 2 साल का चला हो दोनों के बीच में रिलेशनशिप, लेकिन 3 साल जितना भी आप कह लीजिए, लेकिन होता क्या है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उनके बीच में वैसे वैसे अटैचमेंट मानता हूँ कि बढ़ता जाता है। होता है अटैचमेंट, हो जाता है, 6 महीना हुआ है आपको या 1 साल हुआ है, आपको अटैचमेंट हो गया है। उसके बाद अगर ब्रेकअप होता है या कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर बात करना बंद कर दिया है तो उसके बाद आप क्या करते हैं यार कि आप सामने वाले को बिल्कुल ही ये सोचते हैं कि यार ये तो मेरी लाइफ के लिए था या थी और मैं इसको नहीं छोड़ने वाला या नहीं। ये तो आप अंदर अंदर ना बिल्कुल होता है ना, जैसे कि आपको लगता है कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, या ये कह लीजिए कि ये कहाँ पे मतलब ये चाहती क्या है मेरे से, ये सब चीज़ें हो जाती है ना, या ये चाहता क्या है मेरे से। मैं तो इसको सब कुछ दिया, मैंने टाइम इन्वेस्ट किया, अपना सब कुछ पैसे इन्वेस्ट करे और फीलिंग्स वगैरह, लेकिन उसके बाद आपको लगता है यार कि एक टाइम के बाद कि ये सब चीज़ें सब बेकार है। मैंने इतना कुछ किया लेकिन जो मेरी पार्टनर है, जो मेरा पार्टनर है, बिल्कुल भी इस चीज़ की कदर नहीं किया। और पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि हम दोनों शादी करेंगे या यहाँ जाएंगे घूमने, वहाँ जाएंगे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया या बातचीत बंद हो गई तो वही अटैचमेंट जो है आपको अंदर ही अंदर ना बहुत दिक्कत देती है। आप अपना खाना पीना धीरे धीरे करके कम करते हैं, आप घूमना टहलना बंद कर देते हैं, दोस्तों के साथ आप बातचीत, घूमना छोड़िए आप बातचीत भी कम करते हैं, और आप बाकी दुनिया से, घर वालों से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते, अलग थलग रहने लग जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल ही अलग ही रख लेते हैं दुनिया से। तो वो चीज़ें फिर आपको बहुत ज़्यादा, उसमें सबसे ज़्यादा लॉस क्या है, उसमें लॉस आपका ही है और आपकी फैमिली का है। आपकी फैमिली का कम, आपका सबसे ज़्यादा लॉस है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है शायद हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो या अपने लाइफ में वो मूव ऑन कर चुकी हो या कर चुका हो, लेकिन आप खुद को क्यों, आप अपने आप को खुद ही आप झोंक रहे हो नदी में। ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुद ही डूबोगे। ठीक दोस्तों, मैं जिन लोगों को अटैचमेंट होती है और जो लोग कहते हैं कि यार जिनके साथ बीतती है उन्हीं को पता होता है ब्रेकअप बात, मैं उनकी कदर करता हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि हाँ ये सही बात है, लेकिन एक टाइम होता है। आप अपने आप को टाइम दीजिए, आप अपने आप पे वर्क कीजिए, 15 दिन 1 महीना अपने आप को समझाइए। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से, कि आपके लाइफ में बाकी चीज़ें भी हैं करने के लिए, ना कि सिर्फ यही कि आप बस बैठ के बिस्तर में आप बस रोते रहिए और बाकी दुनिया में और कुछ नहीं है। करियर नहीं बनाना आपको, पैसे नहीं कमाने, अगर पैसे नहीं कमाओगे तो आप अपने पेट के लिए क्या कर रहे हो, फिर आप अपने पेट का नहीं सोच रहे हो अगर आप, तो आप क्या सोचते हो आपको कौन खिलाएगा इस लाइफ में। तो यार आप ऐसी चीज़ देखो कि जरूरी है, मानता हूँ मैं कि लेकिन अगर ब्रेकअप हो गया कुछ भी है तो अपने आप को समझाइए, अपने करियर पे 100% दीजिए जो कि आप पहले नहीं दे पा रहे थे, ये आप मानते होंगे। उसके बाद अगर आपका टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो आप उस टाइम को अपने यूटिलाइज कीजिए, अपने करियर पे लगाइए, टाइम को बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कि टाइम से बड़ा पैसा भी नहीं है कुछ, उसके सामने वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता पूरी लाइफ में। वक्त निकल गया तो उसको पैसे से भी आप खरीद नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल आप गार्ड मान लो मेरी कि यार प्लीज़ आप अपने आप को वक्त दीजिए। महीना 2 महीना लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले दिन से हो जाएगा, मूव ऑन कर लेंगे। आप खुद के ऊपर वर्किंग कीजिए, आप जिम जाइए, आप वॉकिंग कीजिए और आप बिल्कुल अपना रूटीन अपना सेट कीजिए और दोस्तों से मिलिए, घूमने जाइए, दोस्तों को भी टाइम दीजिए पहले से जो कि आप दे नहीं पा रहे थे। उसके बाद आप देखिए आपको खुद ही बहुत अच्छा लगने लग जाएगा और आपको खुद ही धीरे धीरे करके आप मूव ऑन हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं मैं तो ये करूँगा ही नहीं, मैं तो बस खुद को सजा दूंगा। तो खुद को सजा देने से क्या होगा, आप खुद को सजा देंगे, इससे आपकी बॉडी खराब होगी, आपकी लाइफ खराब होगी, आपका करियर खराब होगा। उससे कोई किसी का कुछ लॉस नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस होने वाला है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा कि आप मूव ऑन, अपने आप को मूव ऑन करने के लिए क्या कर रहे हैं वो आपको सोचना है। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। आप कल को डिप्रेशन में चले जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, पर्चियाँ लिखी जाएंगी, दवाइयाँ देगा आपको, पैसे लेंगे आपके और खर्च होंगे, आपका ही लॉस है। मतलब चारों तरफ से आपका ही लॉस हो रहा है और किसी का लॉस नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल समझो कि आप जो है सबसे पहले
खुद पे वर्किंग करो। आप मूव ऑन कैसे कर सकते हैं आप वो चीज़ देखिए, उस पर वर्किंग कीजिए, करियर पे पूरा टाइम लगाइए, पैसे कमाइए, अच्छी जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, उस चीज़ कीजिए, और एक आगे जाके आपकी लाइफ में फिर से कोई ना कोई होगा अच्छा या होगी जो आपके लिए होगी, जो आपको, क्योंकि अगर आपकी अगर होती है और आपका अगर होता है तो वो छोड़ के नहीं जाता। कोई अगर जाता है तो वो लौट के जरूर आता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है और आपको देखनी है कि यार आप प्लीज़ मेरी ये बात समझना कि खुद को मूव ऑन करने में आपने आपको टाइम दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, और ये चीज़ें धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग टाइम नहीं देते, बस उसी चीज़ को यादों में खोए रहते हैं, फोटोज़ देखते रहते हैं, वीडियोज़ देखते रहते हैं, यहाँ घूमने गए थे वहाँ, मैं कहता हूँ सब बेकार है। जब वो पर्सन ही नहीं है आपकी लाइफ में तो उस फोटोज़ से आपको क्या करना है, कोई मतलब नहीं है। अपने आप को टाइम दीजिए, मैं कहता हूँ अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर दीजिए आप, उसके बाद अपने आप को एक नई आप अपनी लाइफ में आप एंट्री कीजिए और अपने बाकी लोगों दोस्तों से मिलिए, करियर बनाइए, खुद ही आपके साथ अच्छा हो जाएगा। नहीं तो वही है, फिर अपने आप को परेशान रखिए, डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपके लॉस है, आपकी बॉडी बर्बाद है, आपकी लाइफ खत्म। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। गुड बाय।